ज्योतिषाचार्य पंडित अमित पांडे जी। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। हम लेकर हाजिर हैं आपका खास प्रोग्राम प्रश्न कुंडली, जहां आपको मिलेगा आपकी हर समस्या का ज्योतिष समाधान। नौकरी और बिजनेस को लेकर के क्या कहते हैं आपके सितारे, नई जॉब, मकान, प्यार या कार का सपना सच होगा या नहीं होगा, आपके तमाम प्रश्नों के जवाब हमारे इस खास शो में मिलेंगे। आपकी हर समस्या का ज्योतिष बताएंगे समाधान। पंडित अमित पांडे जी जो है वो पूरा समाधान यहां पर बताने जा रहे हैं, जो देश के जाने माने ज्योतिषाचार्य हैं। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न कुंडली, और सबसे पहले आज के पंचांग के साथ आचार्य जी शुरुआत करते हैं। तो आज का पंचांग क्या कहता है बताइएगा। देखिए, आज है 13 फरवरी 2025 और दिन है गुरुवार का, बृहस्पतिवार का। अब माघ कल समाप्त हो गया, माघ की पूर्णिमा माघी के साथ समाप्त हो गया। अब फाल्गुन माह की शुरुआत आज 13 फरवरी 2025 से हो गई। फाल्गुन का पहला दिन है, कृष्ण पक्ष है आज, और प्रतिपदा तिथि है। और प्रतिपदा तिथि आज रात्रि के 8:21 तक रहने वाली है। उसके बाद द्वितीया की शुरुआत हो जाएगी। अगर मैं नक्षत्र की बात करूं तो मघा नक्षत्र है, जो कि सिंह राशि का नक्षत्र है। वो रात्रि 9:07 तक रहने वाला है। अर्थात आज जिन बच्चों का जन्म होगा उनका मघा नक्षत्र में जन्म होगा, उनकी राशि सिंह होगी। अगर मैं योग की बात करूं तो योग आज शोभन योग है, जो कि सायंकाल 7:31 तक रहने वाला है। कर्ण बालव है। अब आते हैं शुभ मुहूर्त पे। आज अभिजीत मुहूर्त जो शुभ मुहूर्त है लगभग 50-52 मिनट का, वो रहने वाला है 12:13 से लेकर के 12:58 तक। यह जो शुभ मुहूर्त है अभिजीत मुहूर्त, इसमें सब प्रकार के शुभ कार्य आप कर सकते हैं। व्यापारियों के लिए, जो कारोबारी हैं, उनके लिए चौघड़िया का शुभ मुहूर्त लाभ का 12:35 से 1:59 तक है। मतलब अभिजीत मुहूर्त और लाभ जो है चौघड़िया की कुछ समय के लिए एक साथ चलने वाले हैं। राहु काल जो विपरीत मुहूर्त होता है वह 1:59 दोपहर से लेकर के 3:23 तक है। मतलब चौघड़िया का जैसे ही शुभ मुहूर्त समाप्त होगा, ये राहु काल का मुहूर्त आरंभ हो जाएगा। तो राहु काल में कोई नया काम करने से बचना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। आज चूंकि गुरुवार है तो जो दिक्सूल है, जो दिशाशूल है, वो दक्षिण दिशा का है। तो दक्षिण दिशा की यात्रा करने से बचना चाहिए। चंद्र राशि आज सिंह है, सिंह राशि में चंद्रमा विराजमान है। और सूर्य राशि का चूंकि परिवर्तन हो चुका है, अब सूर्य राशि कुंभ में रह रहे हैं। जी आचार्य जी, ये तो आपने पंचांग की बात की और आपने कई सारी चीजें जो है इसमें बताई। शुभ मंत्र की अगर हम बात करें तो कौन सा शुभ मंत्र जो है हमारे व्यूअर्स के लिए, हमारे दर्शकों के लिए आप यहाँ पर बताएंगे, जिसका जाप करने से फल मिलेगा? देखिए, अब ये फाल्गुन का महीना शुरू हो गया है। अब फाल्गुन में पड़ती है महाशिवरात्रि। तो मैं अभी ने सभी दर्शकों को बता दूं, इस पूरे फाल्गुन में 2 विषय पे ही प्रोग्राम करने जा रहा हूं। एक तो भगवान शिव की आराधना पे, चूंकि महाशिवरात्रि इस पावन पर्व का महीना आता है। दूसरा होली, होलिका और भगवान श्री कृष्ण का जो फुलेरा दूज होता है वो इसी फागुन के महीने में पड़ता है। एक कृष्ण पक्ष में है, एक शुक्ल पक्ष में। तो आज मैं फागुन के इस महीने की शुरुआत कर रहा हूँ भगवान शिव के दिव्य मंत्र से, रुद्र गायत्री से, शिव गायत्री से। रुद्र गायत्री है ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। हरि ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ये रुद्र गायत्री है, ये शिव गायत्री है। अब ये फागुन के महीने पर्यंत, ये जो 30 दिन फागुन का महीना है, इसमें अगर आप इस मंत्र का जप करते हैं, रुद्र गायत्री का जप करते हैं, मान लीजिए फाल्गुन के पूरे 30 दिन अगर नहीं करते हैं तो आज चूंकि ये पहला दिन है, आज से शुरू करके और जो शिवरात्रि आएगी वहां तक भी अगर आप 13-14 दिन अगर इस जप को करते हैं तो निश्चित रूप से भगवान शिव के असीम कृपा के पात्र बनेंगे। सबसे बड़ी बात उनके लिए जो किसी बीमारी या संकट से जूझ रहे हैं, उनके लिए यह रुद्र गायत्री बहुत इफेक्टिव है। और एक किरण जी, बड़ा आपको बात बताता हूँ, उनके लिए जिनकी बीपी बढ़ती है बार बार, जो रक्तचाप की बीमारी से जूझ रहे हैं, मैं गारंटी लिख के देता हूँ, आप अपनी बीपी को मॉनिटर कर लीजिए। और मॉनिटर करने के बाद इस रुद्र गायत्री का जप आप 10 मिनट करिए, 15 मिनट, और फिर 25 मिनट बाद आप बीपी अपनी मॉनिटर कर लीजिए। उसमें गिरावट जरूर आएगी, बीपी आपकी सामान्य की तरफ बढ़ जाएगी। ये बहुत बड़ा इफेक्ट है रुद्र गायत्री का, भगवान शिव कृपा से। ये मैंने प्रैक्टिकल देखा है, मैं यूं ही नहीं बता रहा हूं कोई पुस्तक पढ़ करके। मैंने इसको अभ्यास किया है, मैंने इसका प्रयोग किया है
मनीष के परिणाम देखें। इसलिए बिल्कुल, आपने तो उपाय जो मैं अब आपसे पूछने भी जा रही थी, जो आपने संकट की भी बात की, तो देखिए उपाय एक तो आपने ये दे दिया जो बीपी से बहुत ज्यादा परेशान है, और मुझे लग रहा है कि 100 में से लगभग 90 ऐसे लोग हैं जो बीपी से बहुत ज्यादा परेशान है, जिनका बीपी जो है बहुत अप एंड डाउन होता है। तो ऐसे में इस मंत्र का जाप करिए। और बाकी संकटों के लिए आप कौन सा उपाय जो है हमारे व्यूअर्स को, हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे? देखिए, आज भगवान शिव की चर्चा हो रही है, तो भगवान शिव से जुड़ा हुआ उपाय भी मैंने लिखा है जी। आज आप अपने उत्तम स्वास्थ्य के लिए, दीर्घायु जीवन के लिए, पारिवारिक सुख शांति के लिए भगवान शिव का पूजन करें बेलपत्र से। एक बिल्व शिवार्पणम, एक बिल्व अगर आप भगवान शिव पे अर्पित करते हैं तो आपके 3 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। अर्थात जब पाप नष्ट हो जाते हैं, जब अशुभ कर्म नष्ट हो जाते हैं, तो जीवन में शुभता आती है, सुख संपत्ति आती है और निरोगी और दीर्घायु जीवन की प्राप्ति होती है, क्योंकि भगवान शिव कृपा से सब कुछ प्राप्ति संभव है जी। तो बेलपत्र शिव जी को अर्पित करें, और इससे देखिए ये जो उपाय है वो आचार्य जी की तरफ से यहाँ पर दिया गया है, ताकि आपके संकट जो है वो दूर हो जाए। इसी के साथ वास्तु का बहुत ज़्यादा आज महत्व है आचार्य जी। अगर हम बात करें कि आपने घर बनाया तो किस वास्तु में आपको चीज़ें रखने की ज़रूरत है, किस दिशा में चीज़ें होनी चाहिए, तो वास्तु टिप्स आप आज के दिन क्या देना चाहेंगे? देखिए, आज का वास्तु टिप्स प्राय घरों में लोग फॉलो भी करते हैं, लेकिन फिर भी जो लोग नहीं समझते हैं वो उसके लिए बता देता हूँ कि आप जब भी मकान में कोई भी दरवाज़ा बनाएं, चाहे मुख्य द्वार हो, चाहे कमरे का द्वार हो, या आपके वॉशरूम का ही द्वार क्यों ना हो, जितने भी आप डोर लगाएं वो सारे डोर प्रयास करें कि वो दाहिने तरफ खुले। मतलब जब भी आप जो है दरवाजे खोलने जाएं तो दाहिने हाथ की तरफ वो दरवाज़ा खुले। ये बहुत बड़ी एक वो होती है। प्रायः लोग जो है, और ये देखिए अब इसमें फ़र्क है कि आप ये पूछेंगे कि पंडित जी प्रवेश करते समय कि बाहर निकलते समय। बाहर निकलते समय जो मुख्य द्वार की जब भी बात वास्तु में की गई है तो घर से बाहर निकलते समय की जाती है। कभी भी घर में प्रवेश करने का, देखिए जब आप अपने घर जा रहे हैं तो आपका घर चाहे टूटा हो, चाहे बहुत बड़ा महल हो और चाहे झोपड़ी हो, घर हमेशा आपको आश्रय देता है। तो घर में प्रवेश का कोई वास्तु से फर्क नहीं पड़ता। जब आप घर से बाहर निकलते हैं तब उसकी शुभता अशुभता का प्रभाव आपके जीवन पे दिखाई देता है, खास करके मुख्य द्वार का। तो मुख्य द्वार जैसे लोग कहते हैं उत्तर दिशा का है, तो उत्तर दिशा का मतलब ये नहीं हुआ कि आप जो है उत्तर दिशा से आप प्रवेश करिए, नहीं। जब आप घर से बाहर निकलिए तो आपके सामने उत्तर दिशा हो। तो उसी तरह से जब आप घर से बाहर निकलें तो दरवाज़ा जब आप खोलें तो आप अपने दाहिने की तरफ दरवाज़ा खोलें और बाएं की तरफ से आप निकलें। ये बहुत अंतर है और इसको सब दर्शकों को समझ लेना चाहिए कि जब आप घर से बाहर निकलें, अब आपने मान लीजिए घर से बाहर आप निकल रहे हैं और दरवाज़ा जब आप खोल रहे हैं तो वो दरवाज़ा दाहिने हाथ से खोलें, और दरवाजे का जो पल्ला, अगर एक दरवाज़ा है, मान लीजिए आजकल तो पहले 2 दरवाजे लगते थे, लेकिन अगर सिंगल अगर आपका दरवाज़ा है तो वो दाहिने तरफ ही खुले। ये विशेष सावधानी रखनी चाहिए, लेकिन घर से बाहर निकलते समय, प्रवेश करते समय नहीं। बिल्कुल, तो इसका ध्यान जो है व्यूअर्स रखें, खास तौर से कि घर जब बना रहे हो तो दरवाजे जो है वो जिस तरफ खुलने की बात यहाँ पर आचार्य जी ने की है उधर खुले तो बेहतर आपकी जिंदगी जो है वो होगी। हमारे साथ आचार्य जी जो कॉलर्स हैं उनके फोन आने का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है, और सबसे पहले कॉलर जो है अंजू हमारे साथ जुड़ चुकी है बिहार से। अंजू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या सवाल है आपका, क्या जानना चाहती हैं आप? नमस्ते पंडित जी, मैं अपने बहन बेटी के बारे में पूछना चाह रही हूँ। मेरी बहन की बेटी का डेट ऑफ बर्थ है 11 नवंबर 2004 जी, और 11:26 उसका 11:26 जी, सुबह की शाम 11:26 सुबह की शाम मैं उसके बारे में पूछना चाह रही हूँ। जिसको उसको पहले हैदराबाद में लोग शिफ्ट किया था अभी के लिए, होशियारपुर, पंजाब से होशियारपुर में गई है। नहीं, आपने ये नहीं बताया कि रात में जन्म हुआ है कि दिन में जन्म हुआ है। 11:26 बताया। सुबह में 11:26 में जन्म है। ठीक है, कहाँ जन्म हुआ? जन्म स्थान कहाँ है? होशियारपुर, पंजाब में। पंजाब। सर उसका क्या है कि उसको 2 जगह शिफ्ट किया गया पढ़ाई के लिए, लेकिन अभी तक वो उसको जैसे पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है। बहुत इंटेलिजेंट थी, लेकिन अभी 10th के बाद वो पढ़ नहीं पा रही है, इसीलिए उसके बारे में पूछना चाह रही है।
कुछ उपाय बताए। देखिए, जो आपने अपने बच्चे की डिटेल बताई है 11 नवंबर 2004 11:26 दिन में होशियारपुर पंजाब का, इसके हिसाब से धनु लग्न की कुंडली है इस लड़की की और जन्म राशि इस लड़की की है तुला, क्योंकि जन्म राहु के नक्षत्र में हुआ है, स्वाति नक्षत्र में हुआ है और अभी बृहस्पति में शनि का अंतर है। तो इस समय जो पढ़ाई है, ये पढ़ाई अभी इनकी 9 जुलाई 2026 तक नहीं हो सकती है, चाहे आप कितना ही परिवर्तन कर लें। बड़े से बड़े अध्यापक, बड़े से बड़े टीचर, बड़े बड़े फैकल्टी की आप अरेंजमेंट कर दें, बड़े विद्यालय, कॉलेज, यूनिवर्सिटी कहीं एडमिशन करा दें, ये जो दौर है पिछले 1 वर्ष से और आगे आने वाला 1 वर्ष, ये 30 महीने का कालखंड ऐसा है कि जब बच्चे पढ़ते नहीं हैं, केवल सोते हैं, शरीर में आलस्य बढ़ जाता है और व्यक्ति को कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। चाहे ये जीवन के जिस दौर से गुजर रहे हों, अगर अष्टम में शनि की दशा आती है तो इन्हें 2 चीज़ें बड़ी अच्छी लगती हैं, सोना और खाना। ये 2 चीज़ें, शरीर में थकान और आलस्य बने रहे, ये बीमारी हो जाती है एक तरह से। और ये दशा जब से शुरू हुई है, बृहस्पति में शनि का अंतर आया है, तब से ये फर्क शारीरिक रूप से एक तरह से ये फिजिकल जो है इनके अंदर चेंज आया है, ट्रांसफार्म हुई है शरीर, और ये जब से आया है तब से ये हो रहा है। और इसकी शुरुआत पिछले वर्ष अप्रैल से हुआ है और 28 अप्रैल 2024 से ऐसा इनको अनुभव हो रहा है और तब से ये पढ़ाई के प्रति इनका मोह भंग हो गया है। पढ़ना चाहती हैं, बहुत इच्छा करती है पढ़े, लेकिन शरीर जो है इनके अनुकूल नहीं है, आलस्य और अधिक से अधिक भूख लगना। ऐसे लोग रात में भी कार्विंग बहुत होती है, जब रात सोने जाते तब भी लगती है कुछ पाऊँ खा लूँ, ये स्थिति हो जाती है। तो इसके लिए आप पहले इनको किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाएं और अपनी आदतों पर नियंत्रण करें। पहले शरीर ठीक करें तो उसके बाद पढ़ाई अपने आप ठीक हो जाएगी। अन्यथा 9 नवंबर 2026 तक, जब तक ये बृहस्पति में शनि का अंतर रहेगा, पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगेगा, पढ़ने की इच्छा ही नहीं करेगी, किताब लेकर के पढ़ना शुरू करेंगी, जिस टेबल पढ़ेंगी वहीं सो जाएंगी, जिस बिस्तर पढ़ेंगी वहीं सो जाएंगी। कहने का मतलब शरीर में आलस और भूख की अधिकता होने की वजह से किसी ठीक प्रकार से काम में मन नहीं लगता है। तो ये थोड़ा सा मेडिकली ये प्रॉब्लम है, आप डॉक्टर को दिखाएं, जरूर लाभ मिलेगा। ग्रहों की बात की जाए तो आप शनि का दान करा सकते हैं इनके लिए शनिवार के दिन। शनिवार का दान सरसों का तेल हो गया, तवा, चिमटा, कढ़ाई, कंबल, ये आप जो है शनिवार के दिन अगर दान कराते हैं तो ज़रूर थोड़ा 10-20% आराम मिलेगा। लेकिन मुख्य समस्या जो है वो सेहत की है। किसी अच्छे चिकित्सक को दिखाएं, उनकी सलाह पे आप कोई एक्शन लें। बिल्कुल, उम्मीद है अंजू जी आपको आपके सवालों का जवाब यहाँ पर मिला होगा और आप फॉलो करेंगी जो यहाँ पर आचार्य जी ने कहा है। आप डॉक्टर को जरूर दिखाएं और सारी स्थितियां जो है वो ठीक हो जाएंगी। इसी के साथ हमारे साथ एक और कॉलर आचार्य जी अशोक कुमार है, अमृतसर से जुड़ चुके हैं। अशोक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या जानना चाहते हैं आप? नमस्कार। नमस्कार जी। हाँ जी, हमारे बेटे की जन्म तारीख है 17 दिसंबर 1999, दिन 12:22 अमृतसर। सुबह या शाम? सुबह जी 12:22 AM। AM मतलब दोपहर में कि रात में? आप रात और दोपहर बताइए, AM PM हम कर लेंगे। 16 की रात और 17 की दिन। हाँ ठीक है, 0022 हो गया, ठीक है जी। क्या पूछना है आपको? शादी नहीं हो रही जी, कैसे हो गई? देखिए, विवाह की बात की जाए तो इनकी सिंह लग्न कुंडली है और सप्तमे सिंह का शनि नीच राशि में बैठा हुआ है। तो ऐसे लोगों का दाम्पत्य जीवन बहुत मुश्किल से शुरू भी होता है और होने के बाद भी उसमें कुछ न कुछ समस्याएं, दिक्कत बनी रहती हैं। किसी भी पुरुष की कुंडली में दाम्पत्य सुख दिखने के 3 कारक जिम्मेदार होते हैं। प्रथम कारक होता है सप्तम भाव, दूसरा कारक होता है सप्तमेश और तीसरा कारक जो कि किसी भी पुरुष की कुंडली में दाम्पत्य और मैरिज लाइफ और प्रेम का, रोमांस का कारक होता है शुक्र। तो इनकी कुंडली में सप्तम और सप्तमेश दोनों पीड़ित है। सप्तम भाव का स्वामी शनि नीच का है, लग्न में बृहस्पति के साथ है। दूसरी बात, शुक्र अपने भाव को भी पूर्ण दृष्टि से नहीं देखता है। तो अभी सन 2026 के जुलाई तक इनके विवाह के योग नहीं है। जुलाई 2026 के बाद जब केतु का अंतर आएगा तब इनके विवाह के योग बनेंगे। वैसे इनके लिए आपको अगर विवाह आप जल्दी करना चाहते हैं तो साल में 4 बार जो है आप रुद्राभिषेक इनके हाथ से, चाहे गंगा जल से चाहे दूध से जरूर कराएं। उसके बाद ही, क्योंकि ये सिर्फ विवाह की समस्या नहीं है, ये जब से शनि इनके जीवन में आया है तमाम तरह के उपद्रव कर रहा है, खास करके व्यापारिक बाधा, सेहत की बाधा और परिवार में कोई शुभ काम, मांगलिक कार्य
नहीं होने देता है, भाग्य हमेशा विपरीत फल करता है। तो ये रुद्राभिषेक का कार्यक्रम आप एक निश्चित कर लें। वर्ष में अभी 2025 चल रहा है, फरवरी से लेकर के और दिसंबर पर्यंत 4 बार रुद्राभिषेक इनके हाथ से कराइए। तो सिर्फ विवाह की ही बात नहीं, जो जीवन की अन्य समस्या है उस पर विराम लगा, क्योंकि नीच का शनि व्यक्ति को बहुत तकलीफ देता है, बहुत पीड़ा देता है और ये पिता के लिए भी दोषपूर्ण होता है। मतलब आप उनके पिता हैं तो आपकी सेहत को भी खराब करेगा और आपको भी पैरों से और नसों की बीमारियां जरूर देगा। तो उम्मीद है अशोक जी आप जो उपाय यहाँ पर आचार्य जी की तरफ से बताया गया है उसको अपनाएंगे और आगे आने वाला दिन जो है वो बेहतर होगा। एक और कॉलर आचार्य जी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ चुकी हैं, दिल्ली से सीमा जी हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीमा जी बहुत बहुत स्वागत है। अपनी जन्म तारीख और जन्म स्थान वगैरह बता करके जो है क्या आप जानना चाहती हैं आचार्य जी से, बताइएगा। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार। पंडित जी मैं दिल्ली से सीमा बात कर रही हूँ। मेरे पंडित जी भाई हैं और वो लगभग मतलब 13 मार्च 2023 को घर से चले गए थे नाराज होकर के। अभी तक उनका कुछ पता नहीं लग रहा है, हम बहुत परेशान है पंडित जी। उनका मैं बताती हूँ नाम और उम्र बता दीजिए। नाम और उम्र। मेरे भाई का नाम गौरव शर्मा है, घर में हम उसको बिट्टू बोलते हैं। ठीक है। और उसका 2 अगस्त 1972 का दोपहर 2 बजे का दिल्ली का जन्म है जी। ठीक है। देखिए ये जो इनकी कुंडली 2 अगस्त 1972 दोपहर 2 बजे का है। एक तो ये जन्म कुंडली के हिसाब से राहु की दशा चल रही है और दशा ये है कि बड़ी हताशा और निराशा की दशा थी। बड़ी मेहनत के बाद भी बहुत चीज़ें ठीक नहीं कर पा रहे थे, जिसकी वजह से निराशा और हताशा में ये एक्शन लिया। लेकिन रही बात आपका प्रश्न, मैं ले लेता हूँ कि घर वापसी संभव है कि नहीं है। तो देखिए जो आपने प्रश्न किया है 8:17 पे, उसके हिसाब से बता दूं कि अभी जो इनके आने का समय, देखिए ये कहीं न कहीं ये आना नहीं चाहते हैं। और जब प्रश्न काल में नवम भाव का स्वामी किसी पापक ग्रह से पीड़ित हो तो ऐसा व्यक्ति यात्रा में कष्ट में रहे। तो ये जहाँ पे भी हैं ये कष्ट में हैं, ये पीड़ा में हैं और ये तकलीफ़ में हैं और ये आना भी नहीं चाहते हैं। तकलीफ़ें उठा रहे हैं, पीड़ा सह रहे हैं, लेकिन ये वापस नहीं आना चाहते हैं। दूसरी बात, अगर आप इनको वापस बुलाना चाहती हैं तो मैं एक उपाय बताता हूँ, थोड़ा सा इतर उपाय है, लेकिन अगर आप करेंगी तो आपको ज़रूर सफलता मिलेगी और ये घर वापस आ सकते हैं। क्योंकि चंद्रमा आज के दिन में मघा नक्षत्र में है, सिंह राशि में है, तो आने की संभावनाएं बन सकती हैं अगर उपाय किए जाएं। उपाय क्या करना है, दुर्गा सप्तशती का पाठ 10 पाठ इनके आगमन के लिए संकल्प पूर्वक कराया जाए और ये संकल्प लेकर के कि जल्द से जल्द गौरव जी कहीं भी धरती पे हैं वो जल्दी से जल्दी अपनी सूचना दें या स्वयं अपने से घर चले आएँ, मिल जाएं। तो इसके लिए दुर्गा सप्तशती का वैसे तो तरीका है अनुलोम विलोम क्रम में करने की, लेकिन मान लीजिए अनुलोम विलोम क्रम में करने की जो स्थिति है बहुत कम लोगों को ज्ञात है। लेकिन अगर आप ऐसे भी दुर्गा सप्तशती के 10 पाठ इनके लिए कराती हैं तो सफलता ज़रूर मिलेगी। वैसे अभी जो स्थिति बन रही है वो आने की संभावना नहीं है अपने से, और ये बच्चा कहीं कष्ट में है, पीड़ा में है और जिसकी वजह से ये चाह करके भी नहीं आ पा रहे हैं। तो ये उपाय कराइए, ज़रूर आपको लाभ मिलेगा। तो उम्मीद है सीमा जी आप